नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र। मित्रों, आज हम एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आए हैं। ये टॉपिक आपके लिए भी बहुत मजेदार रहेगा। इस टॉपिक में आज हमारे को उत्तरा दीदी सिखाएंगी कि कौन से नक्षत्र वाले दिन हमें कौन से वस्त्र पहनने चाहिए, कौन से रंगों का प्रयोग करना चाहिए और नहीं करने पे किस प्रकार का प्रभाव हमें पड़ता है। नए वस्त्र अगर कोई लेता है और वो कौन से नक्षत्र में पहनने से उसे किस प्रकार की अनुभूति होगी, तो आज वो इस विषय पे बहुत अच्छे से हमें बताने वाली है। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। बहुत दिलचस्प टॉपिक है, एक शब्द भी मिस नहीं करिएगा। नमस्कार दीदी। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। देखिए, वस्त्र और वेशभूषा मतलब हमारा ड्रेस हम किस प्रकार पहनते हैं, ये हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। किसी भी पार्टी में आप जाते हैं, किसी समूह में जाते हैं, तो आपके जो वस्त्र हैं वो आपको अन्य लोगों से अलग बनाते हैं। आप खाना जो है अपने स्वयं को खुश करने के लिए खाते हैं, किंतु वस्त्र को पहनने देखकर अन्य लोग खुश होते हैं, दूसरे लोग खुश होते हैं कि देखो चॉइस कितनी अच्छी है, कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। मतलब ऐसा कहा भी गया है शास्त्रों में कि आप एक बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन आपने अगर वस्त्रों का चयन अच्छा नहीं किया है तो फिर लोग पहले आप पर हंसेंगे, चाहे वो बाद में आपकी प्रशंसा करें, ऐसा माना गया है। एक चीज और है कि ये आवश्यक नहीं है कि आप फैशनेबल कपड़े पहने या फैशन में सबसे आगे रहें या बहुत खर्चीले या महंगे वस्त्र पहने, ये आवश्यक नहीं है। हमको जो है आरामदायक, अच्छे दिखने वाले और मध्यम मूल्य वाले, बहुत महंगे भी नहीं तो बहुत सस्ते भी नहीं, अच्छे सामान्य मूल्य वाले जो है वस्त्र पहनने चाहिए। केवल ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि केवल मूर्ख लोग ही होते हैं वो महंगे महंगे और नए नए फैशन वाले वस्त्र पहनकर लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर, ये चीज कही गई है। तो अतिवादिता जो एक्सट्रीम रहता है ना कि बहुत ज्यादा फैशन करना, ये इससे हमेशा सदैव बचना चाहिए हमें हमेशा। हाँ, स्वच्छता और सफाई का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा भी है ना, क्योंकि बाहर के लोग जो हैं वो हमारा रहन सहन घर में नहीं देखते, वो हमारे वस्त्र ही देखकर हमारे लिए अनुमान लगाते हैं। उनको पता नहीं रहता कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से। इसी प्रकार वस्त्र के साथ साथ जो हम परफ्यूम यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, वस्त्रों का चुनाव इसी प्रकार हमें अपनी रुचि के अनुसार और दूसरों को अच्छा लगे उस तरह से करना चाहिए। दूसरों को प्रभावित करना, दूसरों को आकर्षित करने के लिए ये आवश्यक है ना। और एक चीज और है कि वस्त्रों का ऐसे वस्त्र भी नहीं होने चाहिए कि तुरंत खराब हो जाए, ज्यादा वो चल ना सके। इसके अतिरिक्त हमारे शास्त्रों में एक चीज और कही गई है कि हमें रत्न और फूलों का प्रयोग भी हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए करना चाहिए। रत्न तो हम लोग पहनते ही हैं, फूलों का प्रयोग जरूर हम लोग कम करते हैं। दक्षिण भारत में अवश्य फूलों का प्रयोग बहुत किया जाता है, महाराष्ट्र में भी बहुत करते हैं, और जिनको पसंद है वो लोग फूलों का प्रयोग भी करते हैं। गजरे लगाना महिलाएं तो विशेष तौर से करती हैं। पुराने हम देखते हैं तो हाथों में भी गजरे की माला पहनी जाती थी, तो वो व्यक्तित्व को निखारने का ही काम करते हैं। तो हम यदि ये देखना चाहते हैं कि किस दिन हम नया वस्त्र पहने, हम सबसे पहले नए वस्त्रों की चर्चा कर रहे हैं कि हमें किस दिन नया वस्त्र पहनना चाहिए और किस दिन नहीं पहनना चाहिए। और यदि हम बिना सोचे समझे किसी भी दिन उठा के नया वस्त्र पहनते हैं तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये हमारे शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है। और चंद्रमा जिस नक्षत्र में भ्रमण करता है जिस दिन, उस दिन को ध्यान रख के कहा गया है कि चंद्रमा, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं 27 नक्षत्र हैं हमारे, तो चंद्रमा यदि अश्विनी नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है और हमने उस दिन वस्त्र पहना, नया वस्त्र फर्स्ट टाइम जो हमने पहना, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उस व्यक्ति को नई नई ड्रेसेस मिलती रहती हैं हमेशा उपहार में। तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अश्विनी नक्षत्र के दिन अधिकांश नए वस्त्र धारण किए जाएं। अब आता है हमारा भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र वाले दिन अगर नया वस्त्र पहना जाता है तो ऐसा देखा गया है कि वो वस्त्र चुरा लिया जाता है या चोरी हो जाता है। कृतिका नक्षत्र वाले दिन यदि वस्त्र पहना जाता है नया तो वो जल जाता है। रोहिणी नक्षत्र वाले दिन यदि नया वस्त्र पहना जाता है तो हमारे धन में वृद्धि होती है। तो हमारे लिए अश्विनी नक्षत्र अच्छा है, रोहिणी नक्षत्र अच्छा है।
उस दिन हमें नए वस्त्र पहनने चाहिए। बहुत रोचक है ये, इंटरेस्टिंग है। इसके बाद आता है हमारा 5वां नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र। तो यदि मृगशिरा नक्षत्र में कोई व्यक्ति वस्त्र पहनता है तो चूहे द्वारा काटे जाने का भय रहता है, चूहे काट सकते हैं नए वस्त्र। इसके बाद आता है आद्रा नक्षत्र, जो छठा नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र वाले दिन यदि हम नया वस्त्र पहनते हैं तो हमें धन की हानि होती है, धन नुकसान हो सकता है आर्थिक रूप से। कोई पुनर्वसु नक्षत्र को अच्छा कहा गया है, अच्छा माना गया है। इस दिन जो नए वस्त्र पहनते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती, अच्छा पॉजिटिव आते हैं रिजल्ट्स। और पुष्य नक्षत्र 8वां नक्षत्र है पुष्य। पुष्य नक्षत्र वाले दिन भी यदि नए वस्त्र पहने तो धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। आपने अब तो पुष्य नक्षत्र को अपन बहुत ही अच्छा मानते हैं, और इसके अलावा गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र बहुत ही बढ़िया मानते हैं, गुरु पुष्य। 9वां नक्षत्र हमारा आता है अश्लेषा नक्षत्र। इस नक्षत्र वाले दिन यदि हम नया वस्त्र पहनते हैं तो वो भी नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है, किसी न किसी कारणवश वो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है या पहनने लायक नहीं रहता। 10वां नक्षत्र आता है मघा। अब वापस ये केतु का नक्षत्र शुरू हो गया। अश्लेषा तक 9 नक्षत्रों 9 स्वामियों की चेन खत्म हो गई। अब मघा, मघा जो नक्षत्र है ये केतु का है, और इस दिन नए वस्त्र पहनने से आपकी जीवन को खतरा माना गया है, लाइफ को। इसके बाद आता है पूर्वा फाल्गुनी, ये शुक्र का नक्षत्र है। इस दिन जो वस्त्र पहने जाते हैं तो सरकार की ओर से या गवर्नमेंट की ओर से कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके बाद आता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ये सूर्य का नक्षत्र। इस दिन नए वस्त्र धारण यदि आप करते हैं तो आपकी आमदनी बढ़ती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र। 13वां नक्षत्र आता है हस्त नक्षत्र, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। ये भी इस दिन यदि हम नए वस्त्र धारण करते हैं तो ये हमें सफलता देता है, जीवन में सफलता देता है। कुछ भी नए काम के लिए हम जाना चाहते हैं कि हमारे ये काम हो जाए, हम इसमें सफल हो जाएं, तो हस्त नक्षत्र वाले दिन नए वस्त्र धारण करके हमें जाना चाहिए। इसके बाद आता है चित्रा नक्षत्र, इसका स्वामी है मंगल। चित्रा नक्षत्र वाले दिन यदि हम वस्त्र धारण करते हैं तो हमें नए नए वस्त्र, तो ये चीज भी हमें याद रखनी चाहिए, चित्रा नक्षत्र के दिन वस्त्र धारण करें तो और नए वस्त्र हमें मिले। इसके बाद आता है स्वाति नक्षत्र, ये 15वां नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र में जो वस्त्र धारण करते हैं नया वस्त्र, उनको उच्च कोटि का श्रेष्ठ भोजन प्राप्त होता है, मतलब अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलता है, ये कहा गया है स्वाति नक्षत्र के लिए। स्वाति नक्षत्र जो है राहु का है। इसके बाद आता है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र का स्वामी है गुरु। यदि विशाखा नक्षत्र वाले दिन हम नए वस्त्र धारण करते हैं तो हमारी लोकप्रियता में वृद्धि होती है। जो लोग लोकप्रिय होना चाहते हैं, व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं, उनको विशाखा नक्षत्र वाले दिन ही नए वस्त्र धारण करने चाहिए। कभी भी वस्त्र पहनना हो तो विशाखा नक्षत्र चुन के, जो ज्योतिषी लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि भाई नक्षत्र किस दिन कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है, चंद्रमा किस दिन किस नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है। इसके बाद आता है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र जो है ये शनि का नक्षत्र है, और इस दिन यदि हम नए वस्त्र पहनते हैं तो हमें सामाजिक सफलता प्राप्त होती है, और दोस्ती जो फ्रेंडशिप रहती है, फ्रेंड सर्कल है, वो हमारा बना रहता है। मतलब दोस्तों से लड़ाई झगड़े नहीं होते। आप पब्लिक में, समाज में, सोसाइटी में जहां भी जाते हो वहां आपको सफलता प्राप्त। 18वां नक्षत्र हमारा आता है ज्येष्ठा नक्षत्र, इसका स्वामी है बुध। यदि इस दिन हम नए वस्त्र पहनते हैं तो आपको किसी न किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़ता है, हानि होती है, हानि की प्राप्ति होती है। अब आता है हमारा 19वां नक्षत्र मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है। इस नक्षत्र के दिन जो नए वस्त्र पहनता है, बड़ी अजीब सी बात कही है शास्त्रों में, तो वो वस्त्र जो है या तो धोबी खो देता है या पानी में बह जाते हैं। पुराने जमाने में एक्चुअली नदी पे घाटों पर ही जाके वस्त्र धोए जाते थे, आजकल की तरह मशीनें या घरों में नल नहीं होते थे, इसलिए ये पुराने टाइम की बात कही गई है। या तो वो पानी में बह जाता है या धोबी उसको खो सकता है। हम घर में धोकर भी धोबी को देते ही हैं वस्त्र, तो अक्सर धोबी के यहाँ वो खो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आता है 20वां नक्षत्र हमारा पूर्वाषाढ़ा, ये शुक्र का नक्षत्र। इस दिन नए वस्त्र पहनने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, हेल्थ इश्यूज कुछ भी आ गए, पेट दुख गया या कुछ भी हो गया, सर दर्द हो गया, कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। इसके बाद आता है हमारा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये सूर्य का नक्षत्र। इस दिन नए वस्त्र पहनने से, जैसा हमने कहा स्वाति नक्षत्र में
हमें बहुत बढ़िया खाने को मिलता है। इसी प्रकार उत्तराषाढ़ नक्षत्र में भी बहुत अच्छा भोजन प्राप्त होता है, गरिष्ठ हैवी रिच भोजन जिसको हम कहेंगे। इसके पश्चात 22वां नक्षत्र हमारा आता है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र में जो नए वस्त्र पहनते हैं तो आंखों में समस्या हो जाती है, कुछ ना कुछ आंखों में प्रॉब्लम दिखाई देती है, वो बाद में ठीक हो जाएगी, लेकिन आंखों की दिक्कत होती है। 23वां नक्षत्र हमारा है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र में नए वस्त्र पहनने से जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उनके लिए धनिष्ठा नक्षत्र में वस्त्र पहनना बहुत अच्छा है। तो उनकी खेती में, फसल में वृद्धि होती है, अच्छी फसल। इसके बाद आता है 24वां नक्षत्र शतभिषा, जिसका स्वामी है राहु। इस नक्षत्र में यदि हम नए वस्त्र धारण करते हैं तो व्यक्ति को कोई पॉइजन दे सकता है, उसके साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है, उसकी जान को खतरा किसी न किसी प्रकार हो सकता है। ये शतभिषा नक्षत्र। 25वां नक्षत्र हमारा आता है पूर्वा भाद्रपदा। ये है गुरु का नक्षत्र। इसमें नए वस्त्र यदि हम धारण करते हैं तो पानी से भय माना गया है, जल से भय माना गया। 26वां हमारा नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपदा। ये जो नक्षत्र है ये बहुत अच्छा माना गया है उन लोगों के लिए जिनको संतान प्राप्त करनी है। इसको नोट कर लें, आप याद रखें कि जिनके संतान नहीं हो रही हो उनको इस दिन नए वस्त्र पहनने चाहिए, इससे संतान उत्पन्न होने में सहायता मिलेगी। उत्तरा भाद्रपदा शनि का नक्षत्र। इसके बाद हमारा अंतिम नक्षत्र आता है रेवती, 27वां नक्षत्र। रेवती नक्षत्र वाले दिन नए वस्त्र पहनने से व्यक्ति और धनी होता है और रत्नों तथा महंगी महंगी चीजों को खरीदने का उसे शौक रहता है या वो खरीदता है। इस प्रकार हमने इन 27 नक्षत्रों के बारे में अलग अलग एक एक बताया कि इस नक्षत्र वाले दिन नए वस्त्र पहनने से क्या क्या हानि या क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो हमने एक चीज देखी कि केतु का अश्विनी नक्षत्र अच्छा है। केतु के हैं 3 नक्षत्र, अश्विनी, मघा और मूल। केतु का अश्विनी नक्षत्र अच्छा है, मघा और मूल नक्षत्र खराब है, उस दिन वस्त्र नहीं पहनने चाहिए नए। इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र के जो तीनों नक्षत्र खराब माने गए हैं, मुझे समझ नहीं आई ये चीज भी, मेरे गले नहीं उतरी कि शुक्र तो शौक का है, हर चीजों का शौक बनाता है, और उसके तीनों नक्षत्र जो हैं वो खराब आए हैं कि उन दिनों वस्त्र नहीं पहनना चाहिए जिस दिन चंद्रमा शुक्र के किसी भी नक्षत्र में, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, तो वो तीनों खराब है। सूर्य का कृतिका नक्षत्र खराब है, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र दोनों अच्छे हैं सूर्य के। चंद्रमा के रोहिणी अच्छा है, हस्त नक्षत्र भी अच्छा है, श्रवण नक्षत्र खराब, वस्त्र पहनने के हिसाब से नए वस्त्र। इसके बाद मंगल के नक्षत्र जो है मृगशिरा खराब है, चित्रा और धनिष्ठा दोनों नक्षत्र अच्छे माने गए। राहु के आद्रा और शतभिषा नक्षत्र खराब माने गए हैं, स्वाति नक्षत्र जो है वो बहुत अच्छा माना गया है। गुरु के पुनर्वसु और विशाखा नक्षत्र अच्छे माने गए हैं, पूर्वा भाद्रपदा खराब माना। शनि के तीनों नक्षत्र अच्छे माने गए हैं। आप विश्वास करेंगे, शुक्र के तीनों नक्षत्र खराब हैं और शनि के तीनों नक्षत्र नए वस्त्र पहनने की दृष्टि से अच्छे माने। इसके बाद बुध के जो नक्षत्र हैं अश्लेषा और ज्येष्ठा खराब हैं और केवल रेवती नक्षत्र अच्छा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल मिला के 27 नक्षत्रों में से 14 नक्षत्र अच्छे माने गए हैं नए वस्त्र पहनने के हिसाब से, और 13 नक्षत्रों को हमने रिजेक्ट किया है, डिस्कार्ड किया है कि उस दिन हम नए वस्त्र नहीं पहने। ये हमारे नए वस्त्र पहनने से संबंधित हमारी कुछ जानकारियां थी जो हमने शास्त्रों से जुटाई थी, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब हम अपने अगले बिंदु पर आते हैं जो एक और है हमारा कि विभिन्न रंगों का प्रयोग हम किस प्रकार करें जीवन में। अक्सर देखा गया है, ये हमने पाया भी है कि जिस व्यक्ति की जिस ग्रह की दशा अंतरदशा चलती है, चाहे वो ग्रह उसके लिए लाभदायक है या हानिकारक है, व्यक्ति उस रंग की तरफ बहुत आकर्षित होता है, वही रंग का चुनाव करता है। जैसे राहु की महादशा चल रही है तो काले रंग की तरफ वो बहुत आकर्षित होगा, अंतरदशा गुरु की चल रही है तो वो पीले रंग की तरफ आकर्षित होगा। तो जिन ग्रहों की हमारे जीवन में दशा अंतरदशा चलती है वो हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं और हमें आकर्षित करते हैं। तो हम उन्हीं वस्त्रों का या जो भी घर का है, घर में जो रंग लगाते हैं हम लोग, या फर्नीचर होता है या गाड़ियों के रंग हैं, वो उस समय वो पर्टिकुलर खरीदते हैं।
तो इसके लिए हमें ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि किस लग्न वाले व्यक्तियों के लिए किस तरह के जो रंग हैं वो अच्छे हैं। इसके पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रों में रविवार से लेकर शनिवार तक के 7 वार हैं, इनके 7 रंग निश्चित किए हुए हैं। रविवार जो है वो सूर्य का है, उसका ऑरेंज कलर माना गया है, नारंगी रंग है ना। रूबी का कलर जो थोड़ा सा पर्पल कलर होता है गहरा, वो भी माना गया है। चंद्रमा जो है, उसके बाद सोमवार आता है, चंद्रमा जो है उसका ऑफ वाइट कलर माना गया है, थोड़ा सा क्रीम रंग माना गया है। मंगलवार का लाल रंग माना गया है, या थोड़ा गहरा रंग टाइप जो है वो लाल। बुधवार के लिए हमने हरा रंग माना है, गुरुवार के लिए पीला रंग माना है, शुक्रवार के लिए सफेद माना है, और शनिवार के लिए नीला। और हमारे राहु केतु जिस भी राशि में होते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार उनके रंग माने गए हैं। हालांकि राहु का रंग काला माना गया है और केतु का रंग जो है वो ग्रे कलर, चितकबरा जिसको कहते हैं ना, 2-3 रंगों की धारियां मानी जाती हैं। इसका कैटसाई उसके रत्न में भी वो दिखाई देती हैं। वो ये हम सामान्य रूप से मानते हैं। तो कई लोग तो ऐसा करते हैं कि वारों के हिसाब से भी वस्त्र पहनते हैं। आपने देखा होगा कि कई मंदिरों में भी भगवान का जो श्रृंगार होता है ना, भगवान को जो वस्त्र पहनाए जाते हैं वो दिनों के हिसाब से पहनाए जाते हैं। अभी कल परसों ही मैंने टीवी पे देखा था एक मंदिर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अयोध्या में है, और उसमें रविवार को ऑरेंज कलर के कपड़े वस्त्र तैयार हो रहे थे वहां कि हमें इस दिन ये रंग के वस्त्र पहनाएंगे भगवान को, इस दिन इस रंग के वस्त्र पहनाएंगे, मंगलवार को लाल रंग के, बुधवार को हरे रंग के। तो बहुत से व्यक्तियों को भी मैंने देखा, स्त्री पुरुषों को, वो लोग भी वार के हिसाब से वस्त्र पहनते हैं। लेकिन हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन से रंग या कौन से ग्रह जिनका मैं वस्त्र पहन रही हूँ वो मेरे लिए लाभदायक रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनको पहन के मुझे लाभ होगा या हानि। तो हम सबसे पहले जैसे हम मेष लग्न का उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि वो नक्षत्र से वस्त्रों का चयन हमने चंद्रमा के आधार पर किया कि चंद्रमा उस दिन किस नक्षत्र में चल रहा है। यहाँ हम लग्न के आधार पर रंगों का चुनाव कर रहे हैं कि मेष लग्न वालों के लिए कौन से ग्रह अच्छे हैं। हमने देखा शनि उनके लिए अच्छा है, दशमेश और लाभेश है, गुरु भी अच्छा है, भाग्येश है, पंचम भाव का स्वामी सूर्य भी अच्छा है। तो ये सारे जो रंग हैं सूर्य के, गुरु के, शनि के, ये रंग जो है इनके लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। बाकी रंग जो हैं वो मिक्स रिजल्ट्स देते हैं। कुछ ही रंग ऐसे होते हैं जो नुकसान करते हैं, जैसे मंगल है मेष लग्न का स्वामी, वो अष्टमेश भी है, तो वो दोनों तरह के रिजल्ट दे सकता है। लाल रंग का प्रयोग करें तो हमारे साथ दुर्घटना भी हो सकती है क्योंकि अष्टम भाव से वो जुड़ा हुआ है। पीले रंग का प्रयोग हमें भाग्यशाली बनाएगा, लेकिन हमारे खर्चा भी करवा सकता है किसी भी चीज में। तो इस तरह से तीसरे हरे रंग का प्रयोग यदि मेष लग्न वाले करते हैं तो तीसरे और हरे छठे भाव का स्वामी है बुध का, तो वो उनके मित्रगण, अड़ोसी पड़ोसी, उनके साथ मतभेद कर सकता है। इस तरह से हमें देखना चाहिए। और चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है तो वो हमें सुख शांति प्रदान करेगा, तो क्रीम रंग के वस्त्र हमारे लिए अच्छे हैं। इस तरह से हमें अपने वस्त्रों का चयन करना चाहिए यदि हम मेष लग्न। अब आता है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों के लिए भी शनि बहुत अच्छा है, भाग्येश है और दशमेश है। तो शनि नीले रंग के वस्त्र उनके लिए अच्छे हैं, उनके लिए हरे रंग के वस्त्र भी अच्छे हैं क्योंकि बुध इनका धनेश और पंचमेश है, बुध के रंग हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं वो लोग। इसके अतिरिक्त गुरु के रंग का है, जो गुरु है उनको अष्टम भाव और 11th हाउस दोनों तरह के फल देगा। मतलब पीले रंग का प्रयोग यदि करते हैं तो कुछ दिन कोई चिंता भी रहेगी, लेकिन उन्हें बिना मेहनत का लाभ भी होगा, बिना मेहनत की अर्निंग हो सकती है, कमाई भी हो सकती है। इसके अलावा यदि हम लोग मंगल का रंग पहनते हैं, लाल रंग जो है वृषभ लग्न वालों के लिए लाल रंग अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि विवाह का कारक है लाल रंग, सप्तमेश है, लेकिन व्ययेश भी है, तो विवाह संबंधी क्रियाकलाप या सामने वाले पर व्यक्ति को खर्च करना पड़ता है या उसका नुकसान हो सकता है। लाल रंग कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, कम। शुक्र जो उसका लग्नेश है वृषभ लग्न का, उसके लिए शुक्र जो है लग्न और छठे भाव का स्वामी है, उसको पसंद रहेगा शुक्र का रंग, सफेद रंग उसको बहुत पसंद रहेगा, लेकिन फिर भी उसे कम प्रयोग करना चाहिए क्योंकि 6th हाउस भी है, तो उसको थोड़ी तबीयत गड़बड़ होने की संभावना बनती है। अब आती है हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए देखिए केंद्र पर बुध की दोनों राशियां रहती हैं और गुरु की दोनों राशियां।
तो ये दोनों रंग तो उनके लिए सूटेबल है। हालांकि गुरु की जो राशि है वो सप्तम भाव में पड़ती है, तो उसको बाधक स्थान और केंद्र अधिपति और मार्केश वगैरह सब कुछ कहकर उसको अवॉइड किया जाता है, रत्न भी नहीं पहनाया जाता है गुरु का। लेकिन फिर भी हम इतना बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि वो दशमेश है, कार्य क्षेत्र में सफलता देता है, और सप्तम भाव पत्नी का भी वो कारक है। तो हरा रंग और पीला रंग तो इनके लिए है ही सही। अगर वो किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे किसी कंपटीशन में कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो मंगल जो छठे और 11वें भाव का स्वामी है, तो लाल रंग का प्रयोग उनके लिए अच्छा है, फायदा, उनको विजय दिलवाएगा, सफलता दिलवाएगा। इसके अलावा यदि हम ये देखना चाहें कि शुक्र उनके लिए क्या है, तो शुक्र उनका पंचमेश है और व्ययेश है। तो यदि सफेद वस्त्र पहनते हैं या सफेद रंग के प्रयोग अधिक करते हैं, तो उनके खर्चा होगा। कई लोग जैसे सफेद रंग की गाड़ी खरीद लेते हैं, तो उनका ऐसा देखा गया है कि उनका शौक तो पूरा होता है, उनकी अभिरुचि पूरी होती है, लेकिन उनका खर्चा बहुत होता रहता है। जो चीज उनको पसंद होती है, उनकी अभिरुचियों पे बहुत खर्चा होता है। और इसके बाद शनि जो है इनके लिए अष्टमेश है और भाग्येश है। तो शनि जो है इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। शनि का रंग इनको यूज नहीं करना चाहिए, कम प्रयोग करना चाहिए, अवॉइड भी करना चाहिए। हालांकि हम भाग्येश करके मान सकते हैं, लेकिन वो अष्टमेश भी है, भाग्य का नेगेटिव हाउस भी है। तो कुल मिला के जो रिजल्ट हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं माने गए। हम यदि विभिन्न कुंडलियों में उठा के देखें, तो बहुत कम लोगों के हैं जो शनि सूट करता है अच्छा, वो भी उसकी पोजीशन या उसके नक्षत्र की स्थिति के अनुसार। सूर्य चंद्रमा तो सिंगल है, मतलब एक एक राशियों के स्वामी है। चंद्रमा जो है क्रीम रंग, उनको धन वृद्धि करने में, कुटुंब वृद्धि करने में सहायक होता है। और ऑरेंज कलर जो सूर्य का है, वो छोटी छोटी यात्रा करवाने में सहायक से। शनि जैसे है लंबी यात्रा भी देगा, लेकिन उसमें रुकावट भी देगा। दोनों तरह के रिजल्ट हैं। तो शनि का रंग इस तरह के पड़ेगा। अब इसके बाद आती है हमारी कर्क लग्न। कर्क लग्न के लिए हम चंद्रमा को ही सबसे पहले ले लेते हैं, क्योंकि वो लग्नेश है। तो हमें सबसे पहले कर्क लग्न वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अवश्य देख लेनी चाहिए। वेल पॉजिटिव है तो क्रीम रंग के वस्त्र, हल्के रंगों के वस्त्र उनके लिए बहुत अच्छे हैं। सूर्य का जो रंग है ऑरेंज कलर, वो धन भाव का स्वामी है सूर्य, वो ऑरेंज कलर भी उनके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त कर्क लग्न वालों के लिए एक और चीज है कि मंगल के रंग भी इनके लिए बहुत अच्छे हैं और शुक्र के रंग भी बहुत अच्छे हैं। लाल वस्त्र, लाल रंग बहुत सूट करते हैं, क्योंकि एक मंगल जो है वो इनके लिए पंचमेश है और दशमेश है, और शुक्र जो है चतुर्थेश है और लाभेश। इस तरह से हमें देखना चाहिए। तो दोनों रंग एक तरह से अच्छे हैं। हाँ, गुरु जो है, गुरु का पीला रंग जो है इनके लिए छठे भाव का स्वामी है गुरु और 9वें भाव का स्वामी है। तो ये रंग जो है इनकी उच्च शिक्षा के लिए, कंपटीशन के लिए अच्छा है। अगर पढ़ाई करते हैं या आगे के रिसर्च वगैरह करते हैं, उसके लिए ये अच्छा है। लेकिन पारिवारिक जीवन जब ये व्यतीत करते हैं, तो इनके लिए पीला रंग थोड़ा सा कम पहनना चाहिए, क्योंकि वो मतभेद भी बढ़ा सकता है जीवन साथी के साथ। इसके बाद आता है शनि का रंग नीला। शनि इनके लिए सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है। तो लाइफ पार्टनर के साथ जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां नीला रंग खड़ा करता है। उसमें ठंडापन लाता है, मतभेद पैदा करता है, कंफ्यूजन करता है, टेंशन ज्यादा देता है, और टेंशन के कारण ही मतभेद पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे कर्क लग्न के मेरा ख्याल सारे रंग हो गए हैं। अब आते हैं हमारे सिंह लग्न। सिंह लग्न वालों के लिए लग्नेश का रंग ऑरेंज बढ़िया है। बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी हो, क्योंकि ये सूर्य और चंद्रमा एक एक राशि के स्वामी हो, तो सूर्य की स्थिति के अनुसार हम ऑरेंज रंग का प्रयोग कर सकते। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड हाउस, बुध। सेकेंड हाउस और 11th हाउस लॉर्ड है बुध। ये रंग भी हमारी धन प्राप्ति और लाभ के लिए बहुत अच्छा है। मार्केश होने से कुछ नहीं होता, इससे डरे नहीं, क्योंकि मृत्यु जीवन में एक बार आएगी और जब आपकी मृत्यु लिखी है तभी आएगी, इसलिए आप इस रंग का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमारे तीसरे भाव पे आती है तुला राशि, और तुला राशि का स्वामी जो है वो हमारे दूसरी राशि जो आएगी वो कौन सी रहेगी, उसकी 10th हाउस में आ जाएगी, वृषभ राशि। तो शुक्र भी जो है वो इनके लिए बहुत अच्छा है, तृतीयेश और दशमेश।
तो सफेद रंगों का प्रयोग भी इनके लिए बहुत लाभदायक है। इनके कार्य क्षेत्र में सफलता देने के लिए, प्रयासों में सफलता देने के लिए, जो भी मेहनत करते हैं ये, या दूसरों से सहायता प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध होता है सफेद रंग। और रंग के हिसाब से मैं यहाँ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन इनके वार, जैसे सफेद रंग है तो शुक्रवार, लाल रंग है तो मंगलवार, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद चौथे भाव में आती है हमारे मंगल की वृश्चिक राशि। ये राशि, मंगल चौथे भाव और 9वें भाव का स्वामी है सिंह लग्न। तो ये मंगल का लाल रंग और मंगलवार, ये दोनों चीजें भी इनके लिए बहुत अच्छी हैं। शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा जितनी भी तरह की ये प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए ये रंग इनको बहुत सूट करेगा, इनको हिम्मत देगा, इनको सहायता देगा, हर तरह से सफलता के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, लाल रंग और मंगलवार। इसके बाद पंचम भाव पे इनके आती है गुरु की राशि, जो कि अष्टम भाव पे भी है। तो ये पंचम और अष्टम भाव का जो कॉम्बिनेशन बन जाता है, वो इनके जीवन साथी के लिए तो अच्छा है, लेकिन इनके लिए अच्छा नहीं है ज्यादा। तो पीला रंग इन्हें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। यदि दूसरों को लाभ पहुंचाना है और अपना खुद का तनाव लेना है तो आप पहने, नहीं तो अवॉइड करें, कम से कम प्रयोग करें। पंचम भाव का हम लोग पाठ पूजा करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, उस समय हम पहन सकते हैं, बाकी कम प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आता है शनि का रंग। शनि जो है इनके लिए षष्ठेश और सप्तमेश, तो नीले रंग का प्रयोग और शनिवार जो है ये भी मतभेद बनाता है, स्पेशली आपके पार्टनर से या आपके लाइफ पार्टनर से मतभेद देने की कोशिश करता है। हमें ये अवश्य देख लेना चाहिए शनि स्थित कहाँ है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। अतः शनिवार के दिन कोई झगड़ा या किसी से बहसबाजी कम करें और नीले रंग का प्रयोग कम करें। स्पेशली शनिवार के दिन नीले रंग का प्रयोग ना करें। तो आप करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उसके परिणाम क्या होते हैं। एक्सपेरिमेंट करिए, हम कहे सुनने पे विश्वास मत करिए, खुद करके देखिए। इसके बाद हमारा आ जाता है, हम करीब करीब सारे भाव ले चुके हैं, तो इस तरह से हमें सिंह लग्न वालों को ध्यान में रखना चाहिए। कन्या लग्न जो आती है वापस द्विस्वभावक है, तो इनके लिए गुरु और बुध के रंग दोनों अच्छे हैं, गुरुवार बुधवार दोनों अच्छे हैं। और उसके बाद इनके आते हैं शुक्र, सेकेंड हाउस में शुक्र की राशि है और भाग्य स्थान में भी, तो सफेद रंग भी इनके लिए बहुत अच्छा है, शुक्रवार बहुत अच्छा है। तो इन रंगों का और इस वार का प्रयोग भी ये कर सकते हैं। भाग्यशाली है धन प्राप्ति की दृष्टि से शुक्रवार, वस्त्र धारण। तीसरे भाव और 8वें भाव का स्वामी मंगल है, तो लाल रंग जो है इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल सूट नहीं करता है। मंगलवार के दिन अकारण क्रोध भी ना करें और लाल रंग उस दिन स्पेशली धारण ना करें, चिंता परेशानी हो सकती है, कोई ना कोई टेंशन हो सकती है। इसके बाद आती है धनु राशि, चतुर्थ भाव में आ गई, और मकर राशि जो है इनके पंचम भाव में आती है। 5वें और 6ठे भाव का स्वामी जो है शनि। कन्या लग्न वालों के लिए शनि भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है, उनको लाभ नहीं देता बेसिकली, और मतभेद पैदा करता है, किसी ना किसी से कहा सुनी या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो शनि के नीले रंगों का प्रयोग भी और विशेष रूप से शनिवार के दिन अवॉइड करना चाहिए। हम महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये बात बता रहे हैं क्योंकि महिलाएं अक्सर रंग बदल बदल कर वस्त्र पहनने की शौकीन होती हैं, तो शनिवार के दिन कृपया शनि नीले वस्त्र धारण न करें। इसके बाद हमने अष्टम भाव भी ले लिया है, नवम भाव का भी हो गया है हमारा, दशम का भी हो गया। एकादश भाव पे हमारे आती है चंद्रमा की राशि, कर्क राशि। ये राशि जो है, ये भाव जो है हमें लाभ दिलाता है, हमारी मनोकामना पूर्ति का है। तो इसके लिए सफेद वस्त्र, क्रीम रंग के वस्त्र धारण करना जो चंद्रमा के हैं, और सोमवार के दिन स्पेशली आपको आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक से, जो भी आपकी इच्छा है, मन में मनोकामना आप चाहते हैं, उस दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। शिव की आराधना करें, ग्रीन कलर के वस्त्र धारण करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 12वें भाव में हमारे आती है सूर्य की सिंह राशि। ये जो ऑरेंज कलर है या रविवार है, ये इनके अच्छे नहीं जाते हैं, और ऑरेंज रंग का प्रयोग भी इन्हें नहीं करना चाहिए। खर्चे या नुकसान या कुछ भी, कोई शत्रुता या विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र से कोई परेशानी, ये सब संभावना होने की पूरी गुंजाइश। ये हमारी आधी राशियां हो गई हैं कन्या तक की। अब हम आगे की आधी राशियां लेते हैं। तुला राशि है, तुला राशि में शुक्र जो है लग्नेश और अष्टमेश, तो इनके लिए सफेद रंग खतरे की घंटी। जैसे मेष लग्न वालों के लिए लाल रंग खतरे की घंटी है,
सफेद रंग इनके लिए तनाव देने वाला है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकता है। और शुक्रवार है। उसके बाद सेकेंड हाउस में आता है इनके मंगल की वृश्चिक राशि, जो कि सप्तम भाव पर भी आती है। तो मंगल इनके लिए पारिवारिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, धन प्राप्ति के लिए लाल रंग का प्रयोग इनके लिए अच्छा है। ये देख लेना चाहिए कि मंगल की स्थिति कुंडली में कहाँ पर है, उसके अनुसार थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तीसरे भाव पर आता है इनके लिए गुरु की राशि, धनु राशि, जिसकी मीन राशि जो है छठे भाव में आती है। तो यदि पीला रंग जो है थोड़ा सा आपके परिचितों से, मित्रों से, पड़ोसियों से थोड़े विवाद कर सकता है, पीले रंग का अधिक प्रयोग, और विशेष रूप से गुरुवार के दिन कम करें। किसी और दिन कर लें तो उसके प्रभाव थोड़े कम हो जाते हैं, गुरुवार के दिन उसके प्रभाव और बढ़ जाएंगे क्योंकि उसका वार भी है। चौथे और पांचवें भाव का स्वामी शनि है, चतुर्थेश भी और पंचमेश भी, दोनों भाव मिला के आपके लिए अच्छे हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से, कुछ मंत्र सिद्धि की दृष्टि से, कुछ आप विद्याएं प्राप्त करना चाहते हैं, पंचम भाव या मंत्र तंत्र सिद्धियां, तो उसके लिए ये शनि का जो वस्त्र है, नीले वस्त्र, शनिवार को पहनने से काफी लाभ और सुख और शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि अच्छा माना गया है। उसके बाद छठे भाव को हमने देख लिया, सातवें को देख लिया, आठवें का भी देख लिया। अब हम आते हैं नवे भाव पर, जहां पर कि बुध की मिथुन राशि। बुध जो है नवे भाव का भी स्वामी और 12वें भाव का भी स्वामी। तो हरे रंग का प्रयोग या बुधवार के दिन हरे रंग का प्रयोग आपको विदेश यात्रा में सहायक कर सकता है, उच्च शिक्षा के योग बना सकता है, और इसके अलावा आपका आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ ले जा सकता है और कुछ खर्चे भी करवा सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हरे रंग का प्रयोग अच्छा है। जैसे मेष लग्न वालों के लिए पीले रंग का, जो गुरु है नवे और 12वें भाव का स्वामी, सेम इसी प्रकार तुला लग्न वालों के लिए बुध का प्रयोग, बुध के रंगों का, हरे रंग का प्रयोग लाभदायक होता है। इसके बाद आता है 10th हाउस में इनके कर्क राशि आती है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा का रंग इनके लिए बहुत बढ़िया है। चंद्रमा यदि कुंडली में वेल पॉजिटेड है तो ये जीवन में क्या नहीं कर सकते। हल्के क्रीम रंगों का प्रयोग करें, सोमवार के दिन करें जरूर, और आराधना करें तो जीवन में सब कुछ संभव है, बहुत अच्छा है। ऑरेंज कलर एकादश भाव का स्वामी है सूर्य, सिंह राशि, मनोकामना पूर्ति के लिए है। तो मनोकामना पूर्ति आपको करनी है तो आप सूर्य की आराधना करें, सूर्य की उपासना करें। ऑरेंज कलर के रूबी का जो रंग होता है, पर्पल कलर का, उन रंगों का प्रयोग करें, आपको बहुत फायदे प्राप्त। अब आता है 12वां भाव। 12वें भाव में जो है हमारे कन्या राशि है, मैंने उसके बारे में भी आपको पहले बता दिया। इसके बाद आती है हमारी वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों के लिए मंगल जो है लग्नेश और छठे भाव का स्वामी। तो एक तरह से लाल रंग इनको पसंद भी होते हैं। ये एक चीज मैंने आपको शुरू में ही बता दी कि जिसकी जो लग्न होती है उसको वो रंग फेवरेट लगता है, ये रंग कैच करता है उसकी आंखों को, लाल रंग बहुत अच्छा है। यदि लग्न पर कोई ग्रह स्थित होता है तो वो रंग भी उसको पसंद आता है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो लाल रंग तो इनको अच्छा लगता ही है ना, लेकिन छठे भाव से जुड़ा हुआ है तो थोड़ी मोड़ी कुछ समस्याएं दे सकता है। हमें मंगल को देखना पड़ेगा। जब भी हम लग्नेश का रंग पसंद करते हैं तो हमारे लग्न के स्वामी की स्थिति हमें जरूर देख लेनी चाहिए कुंडली में, वो कहाँ है, तो उससे आपको फायदा हो सकता है। छठे भाव में हो तो आप कम प्रयोग करें, मंगल खुद छठे भाव के ज्यादा देगा, लग्न के कम देगा। इसके बाद आता है गुरु का रंग, धनु राशि, धनेश और पंचम भाव में। गुरु का रंग इनके बेस्ट है, पीला रंग बहुत अच्छा है, गुरुवार के दिन पहने। धन प्राप्ति है, सिद्धि प्राप्ति है, परिवार में सुखद समाचार मिलने के योग बनते हैं, बहुत बढ़िया है। इसके बाद तीसरे और चौथे भाव का स्वामी शनि है। शनि जो है इनके लिए न्यूट्रल है, ना अच्छा है ना खराब है, तो नीला रंग ये प्रयोग भी कर सकते हैं जब चाहे, कोई दिक्कत, कोई खास दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ी सुस्ती और आलस बना सकता है, आराम करने का मन करे जरा, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। 7वें भाव का स्वामी है शुक्र, जो व्यय भाव का भी स्वामी। तो सफेद रंग का प्रयोग जो है इनके लिए कम है शुक्रवार के दिन विशेष रूप से, ताकि हालांकि पारिवारिक जीवन है, खर्चा बहुत करवाएगा फैमिली लाइफ में, सफेद रंग का प्रयोग खर्चीला आपको बचाता है। अष्टम भाव और एकादश भाव पे बुध की राशि है, दोनों भावों पे, तो ये जो है आपको हरा रंग पसंद आपको बहुत आएगा, लेकिन हरा रंग आपके एक तो बिना मेहनत की कमाई या जो गुप्त विद्याओं से कमाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ बुध है, तो बुध जो है ज्योतिष शास्त्र हुआ या अन्य विद्याएं जो है, परालौकिक विद्याएं, इनसे इनकम दे सकता है।
हरे रंग का प्रयोग, और आपको कुछ चिंता भी दे सकते। तो कुल मिला के बुध का प्रयोग हम, हरे रंग का प्रयोग हम कर सकते लाभ के लिए, बिना मेहनत की कमाई के लिए, या गुप्त विद्याओं से, या जो परालौकिक विद्याएं हैं उनसे फायदे के। 9वें भाव पे चंद्रमा की राशि कर्क आती है। तो ये जो चंद्रमा है, इसका रंग आपके लिए भाग्यशाली आपको बनाता है क्रीम रंग, इसका प्रयोग करना। लेकिन जब भी आप स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं फेस कर रहे हो तो आप इस रंग का प्रयोग कम करें या नहीं करें। एक चीज मैंने विभिन्न राशियों के बारे में बताना ध्यान रहा कि हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बाधक भाव का स्वामी कौन सा ग्रह पड़ रहा है। यदि उस रंग के वस्त्र, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो अवॉइड करने चाहिए। जैसे हमने वृश्चिक लग्न के लिए कहा कि चंद्रमा का जो रंग है वो अवॉइड करें, यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा है। तो बाकी अन्य क्षेत्रों के लिए अच्छा है, आपको भाग्यशाली बनाता है। अगर पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है तो आपको मंत्र सिद्धि में सहायता करेगा, बहुत बढ़िया योग बनेगा। दशम भाव का स्वामी आता है सूर्य, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, ये आपके प्रोफेशन, व्यवसाय, इन सब के लिए बहुत लाभदायक। संडे की तरह, संडे को आप प्रयोग कीजिए, किसी से मिलने जाइए, आप किसी से अपने कार्य के संबंध में बातचीत करना चाहते हैं, आपको सफलता। 12वें भाव का और एकादश भाव का हम विवरण दे ही चुके हैं। अब आती है हमारी धनु लग्न। धनु लग्न में भी वही बुध और गुरु का ही क्षेत्र है केंद्र। तो दोनों रंग इन लोगों के लिए अच्छे हैं। हाँ, जब भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आए तो सप्तम भाव में जो भी रंग है, राशि है, बुध की राशि, उसका प्रयोग आप कम, उस दिन मत करें, नहीं तो अन्यथा आप कर सकते हैं। इसके बाद आती है शनि, जो सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस का स्वामी है। शनि का रंग भी इनके प्रयासों के लिए, धन प्राप्ति के लिए अच्छा माना गया। तो नीले रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, विशेष रूप से शनिवार के दिन भी करें तो अच्छे रिजल्ट इनको मिले। लग्नेश की स्थिति अवश्य देख लिया करें। फिर आता है आपका पंचम भाव। पंचम भाव में इनके आ जाती है आपके धनु के बाद मेष राशि। पंचम भाव में मेष राशि है और व्यय भाव में मेष राशि आती है, वृश्चिक राशि आती है। तो ये जो है, जिस प्रकार हमने कहा कि व्यक्ति लाल रंग के वस्त्र धारण करता है या मंगलवार के दिन स्पेशली करे, तो उसके जो उनकी शौक हैं, उनके रुचियां हैं, हॉबीज हैं, उन पे वो व्यक्ति खर्चा करेंगे। इसके अलावा और कोई इसका नुकसान नहीं है, खर्च होगा लेकिन सिद्धि प्राप्ति, हनुमान जी की आराधना करें, बहुत बढ़िया है, मनोकामना पूर्ति होगी। इसके बाद आता है हमारा अष्टम भाव। धनु लग्न वालों के लिए अष्टम भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। तो धनु लग्न के लिए क्रीम रंग का के वस्त्र और सोमवार काफी चिंतादायक माने गए हैं। मेंटल, मानसिक परेशानी देते हैं। किसी किसी के लग्न पे चंद्रमा आ जाता है तो बहुत बुरी स्थिति होती है, मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता है। तो उन्हें क्रीम रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और स्पेशली सोमवार के दिन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 9वें भाव पे हमारे राशि आ जाती है सूर्य की सिंह राशि, ये इन्हें भाग्यशाली बनाते हैं। तो जब भी उच्च शिक्षा का प्रयोग हो, किसी में भाग्य का प्रयोग आना हो, भाग्य से संबंधित कोई कार्य हो जिसमें आपका लक फेवर करना हो, तो आप ऑरेंज कलर के, पर्पल कलर के वस्त्र पहन सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ हो। तो इस प्रकार धनु लग्न वालों का ये हो गया। अब आती है हमारी मकर लग्न। मकर लग्न जो है, हमारी लग्न में शनि है, लग्न का स्वामी शनि और सेकेंड हाउस का शनि। तो इनके लिए शनि जो है बहुत ही बढ़िया माना गया है। लग्नेश भी है और धनेश भी है, तो नीले रंग इनके बहुत फेवरेट भी होते होंगे, और शनि की स्थिति के अनुसार आप नीले रंग का प्रयोग अवश्य करें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन प्राप्ति भी। इसके बाद आता है तीसरे भाव में जो राशि आती है, इनके आती है गुरु की राशि, मीन राशि आती है, जो कि 12वें भाव में धनु राशि है। गुरु इनके लिए मतलब बहुत ही खराब माना गया है, पीला रंग। गुरु हालांकि सबके लिए अच्छा है, अधिकांश लोगों की कुंडली में अच्छा है, लेकिन मकर लग्न वालों के लिए गुरु व्यर्थ के भटकाव की स्थिति देता है, नुकसान देता है, कोई फायदा नहीं देता। कुंडली में गुरु की स्थिति अवश्य देख लें, नहीं तो गुरु के पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग व्यक्ति को किसी निर्णय पर नहीं पहुंचने देता, व्यर्थ का भटकाता है, खर्चे करवाता है, इधर से उधर व्यक्ति भटकता रहता है, किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता। इसके बाद आता है चतुर्थ भाव में इनके आती है मेष राशि। चतुर्थ भाव में मेष राशि आती है और एकादश भाव में मेष राशि, वृश्चिक राशि आती है। तो मंगल भी एक तरह से इन लोगों के लिए, उनके जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लाभ के लिए अच्छा ग्रह है। तो लाल रंग का प्रयोग यदि ये करते हैं तो इनको फोर्थ हाउस से रिलेटेड
कार्यों में, शिक्षा में है और एजुकेशन है, जमीन जायदाद है, इन सब के क्षेत्र में लाभ हो सकता है। विशेष रूप से अगर मंगलवार के दिन भी कर लें तो बहुत अच्छा। इसके बाद आता है पंचम भाव। पंचम भाव पे वृषभ राशि आई है और वृषभ राशि जो है, तुला राशि जो है 10th हाउस में आती है। तो मकर लग्न वालों के लिए शुक्र जो है राजयोग कारक ग्रह माना जाता है, शुक्र। और सफेद रंग जो है इनके लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। और सफेद रंग अगर हम शनि का लग्न देखते हैं तो शनि के लग्न के हिसाब से शनि का मित्र भी है, तो बेस्ट स्टोन एंड बेस्ट प्लैनेट है, तो बेस्ट कलर सफेद रंग इनके लिए बहुत अच्छा है। कितनी भी परेशानी चले, सफेद रंग धारण करें शुक्र, तो बहुत अच्छे फल देगा, 10th हाउस से रिलेटेड भी और 5th हाउस से। इसके बाद इनका आता है छठे भाव में, इनके आती है बुध की मिथुन राशि, जो कि 9वें भाव में भी होती है। तो छठा और 9वां भाव एजुकेशन वगैरह के लिए अच्छा है, उच्च शिक्षा के लिए, किसी कंपटीशन में जाते हैं उसके लिए अच्छा है। तो हरे रंग का प्रयोग ये तब कर सकते हैं जब ये पढ़ रहे हो, शिक्षा में हो, उच्च शिक्षा में हो, या फिर विदेश जाने के लिए, लंबी यात्रा के लिए भी वो फायदा दे। सप्तम भाव पे इनके आ जाती है कर्क राशि। कर्क राशि वैवाहिक जीवन के लिए है, पति के लिए, पत्नी के लिए, या अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए है, या आपके लिए कोई खास फायदा नहीं है। ये न्यूट्रल रंग है, आप चाहें तो पहने, चाहे तो नहीं पहने, कोई खास नहीं, क्योंकि वो अकेला ही है, किसी दूसरे भाव से नहीं जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार सूर्य के ऑरेंज कलर अष्टम भाव में आते हैं। सूर्य सिंह राशि, वो इनके लिए अच्छा नहीं है, इनको हृदय संबंधी समस्याएं, ऑरेंज कलर का प्रयोग वर्जित है। जैसे धनु लग्न वालों के लिए चंद्रमा का रंग अच्छा नहीं है, क्रीम रंग अच्छा नहीं है, इनके लिए सूर्य के रंग, हृदय संबंधी परेशानियां, मानसिक परेशानी कुछ भी दे सकते। इसके बाद आ गया हमारा तुला राशि हो गई है, एकादश भाव भी हो गया और द्वादश भाव भी हो गया। तो मकर राशि में इस प्रकार हमने रंगों का चयन किया। अब हमारी कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि में शनि जो है लग्नेश भी है तो व्ययेश भी है, मिले जुले परिणाम देगा नीले रंग का प्रयोग या शनिवार, थोड़ा अच्छा और थोड़ा खर्चे वाला या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी। गुरु इनके लिए अच्छा है क्योंकि वो धनेश और लाभेश। हरे रंग का प्रयोग इनके लिए, पीले रंग का प्रयोग इनके लिए लाभदायक रहेगा, विशेष रूप से अगर गुरुवार के दिन पहनते हैं। इसके बाद इनके तीसरे भाव में आता है मेष राशि, जो कि दशम भाव में वृश्चिक राशि के रूप में भी मंगल की स्थिति बता। तो मंगल का लाल रंग इनके लिए बहुत अच्छा है, लाल है, डार्क ब्राउन जो होता है, हालांकि कुछ लोग उसको राहु का रंग भी मानते हैं, लेकिन गहरा लाल रंग भी मंगल का माना गया, ब्लड रेड जिसको हम कहते हैं, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा है। और मंगलवार के दिन इनकी मनोकामना पूर्ति, कार्य क्षेत्र में सहायता के लिए अच्छा माना गया। इसके बाद आता है इनके चतुर्थ भाव में जो आएगा वृषभ राशि का। वृषभ राशि है जो भाग्य स्थान में 7वीं राशि है, तो चतुर्थेश और भाग्येश है इनका शुक्र। तो ये सफेद रंग भी इनके लिए बहुत अच्छा है, इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, इनकी उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा माना। इसके बाद इनके पंचम भाव में आती है बुध की राशि, जो कि अष्टम भाव में भी है। ये जो है बुध का रंग जो हरा है वो इनके लिए विशेष लाभदायक नहीं है। जैसे सिंह लग्न वालों के लिए पीला रंग नहीं है, इसी प्रकार कुंभ लग्न वालों के लिए हरा रंग लाभदायक नहीं है, चिंता देता है, परेशानी देता है, दूसरों को फायदा देता है। इसके बाद आ जाता है हमारा 11वां भाव, हम देख ही चुके, 10वां भाव भी देख लिया हमने, 9वां भाव भी हमने देख लिया। अब आ जाती है हमारी मीन लग्न। मीन लग्न जो है वही द्विस्वभावक है, तो बुध और गुरु को हम वैसा का वैसा ही ले लेंगे कि दोनों रंग इनके लिए अच्छे हैं, पीले और हरे। उस दिन ये प्रयोग कर सकते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा है, सुख के लिए अच्छा है, पारिवारिक जीवन, पत्नी के साथ संबंधों के लिए अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है। मेष राशि इनके सेकेंड हाउस में आती है, तो वो सेकेंड हाउस में भी और भाग्य भाव में भी है, तो इनके भाग्य से धन की बढ़ोतरी करने में सहायक सिद्ध होता है लाल रंग, मंगलवार और लाल रंग। तो मंगलवार इनके लिए, लाल रंग इनके लिए सूटेबल है। केवल मंगल की स्थिति हमें कुंडली में अवश्य देख लेनी चाहिए। कोई ग्रह जो हमें कभी कभी विशेष नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, जैसे शनि है, मंगल है और राहु केतु के हैं, उनकी स्थिति अवश्य देख लेनी चाहिए कुंडली में कि वो बैड हाउसेस में तो नहीं है, विशेष रूप से 8वें में और 12वें भाव। तो उन रंगों का प्रयोग हमें कम करना चाहिए या बचना चाहिए। उसके बाद तीसरे भाव में इनके आ जाती है वृषभ राशि, जो कि अष्टम भाव में तुला राशि है। तो सफेद रंग इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, शुक्र का रंग, शुक्रवार उनको चिंता देता है, परेशानी देता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दे सकते। इसके बाद पंचम भाव में इनके आ जाती है
कर्क राशि। कर्क राशि जो है पंचमेश है, चंद्रमा तो इनकी मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, अपनी रुचियों को विकसित करने के लिए चंद्रमा बहुत सहायक है। चंद्रमा के रंग बहुत सहायक है, क्रीम रंग का प्रयोग करें, बहुत लाभ होगा। अष्टम भाव हमने देख लिया। नवम भाव हमने देखा, नवम भाव में इनके है वृश्चिक राशि, वो हम देख चुके हैं। वृश्चिक राशि है ना, हाँ, वो हम देख चुके हैं, धनेश और भाग्येश में। 10th हाउस हमारा हो गया। 11th हाउस में हमने देख लिया कि 11th हाउस में और 12th हाउस में इनके शनि की दोनों राशियां आती हैं। तो शनि का रंग जो है नीला, वो इनके लिए दोनों तरह के रिजल्ट देगा, लाभ भी देगा और खर्चा भी करवाएगा। तो विशेष रूप से सोच समझकर इनको खर्चा करने का मूड है तो नीले रंग का प्रयोग करें, खूब आराम से और खर्चा करें। शौक, अपनी शॉपिंग की जो इच्छा है वो पूरी करें, और नहीं करना है तो कम प्रयोग करें। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्येक लग्न वालों के लिए अलग अलग हम किस प्रकार रंगों का प्रयोग कर सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं। ग्रहों की स्थिति अवश्य देख लें। यदि ग्रह अच्छे भाव में नहीं है, विशेष रूप से 8वें या 12वें भाव में, तो उनका प्रयोग कम करें। कभी कभी कर सकते हैं लेकिन कम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अगर पूरा सुना तो। अद्भुत। पूरा समय मेरे चेहरे पे आपने देखा होगा एक मुस्कुराहट, पूरा समय एकदम, क्या बहुत ऐसा बड़ा लॉजिकल, आप जो बात बता रहे थे सारी लॉजिकल थी, इसमें कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ इमोशनल आपने एंगल से बात कर दी हो। का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ज्योतिष में। और एक और मैं बात बोलूंगा, मैं सभी से कहूंगा कि इसमें ग्रह की स्थिति के विषय में जो दीदी ने पॉइंट बताए हैं, उनका बाधक से संबंध रखने वालों से और 8वें और 12वें से संबंध रखने वालों से, जो वहां बैठा प्लेनेट है, अगर वो चाहे आपके लिए कितना मर्जी योग कारक हो तो अवॉइड कर। एक्चुअली छठे भाव को हम इसलिए नहीं लेते कि छठा भाव एक तो सामान्य रोग देता है, बहुत गंभीर बीमारियां नहीं देता, और वो यदि 6th हाउस 11th हाउस से जुड़ता है तो हमें कंपटीशन में, हर चीज में जिसमें हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सफलता देता है। हाँ, छठे भाव के स्वामी का संबंध 12वें भाव से नहीं होना चाहिए, तब वो खराब हो जाता है। यदि 11th हाउस से होता है तो उसको खराब नहीं माना जा सकता। तो इसलिए एक ऐसा वीडियो जो सबके लिए उपयोगी है, जो ऐसी जानकारी जो बहुत सारे लोग बहुत समय से चाहते थे, और आज पुत्रा दीदी ने अपनी स्वेच्छा से सबके लिए दिल खोल के उसका वर्षा करी है। तो इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार दीदी, धन्यवाद। हमारी तो इच्छा है कि शास्त्रों में जितना ज्ञान लिखा हुआ है जो लोगों तक पहुंचता नहीं है वो सब तक पहुंचे और सब उसका लाभ उठाएं। बहुत अच्छी बात होगी। अज्ञानता भी तो दूर कर रहे हैं दीदी, जी बिल्कुल। क्योंकि गलत जानकारियां भी जिन्होंने बहुत सारे संशय बनाए हुए हैं उनको भी तो खत्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सही ज्ञान देना और निर्मल हृदय से देना, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।